हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि, अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में मैचेस नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जो भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो सकती है। ये रीडिंग रहेगी आपके लिए यू वर्सेस देम, मतलब कि आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे, आपके पर्सन की एनर्जी भी चेक करेंगे। देखते हैं आप एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम लव्ड। देखते हैं कन्या राशि, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या थॉट्स हैं इस इंसान के आपके लिए। ठीक है, कन्या राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, द थॉट्स फॉर यू। कन्या राशि, आपके अपने पर्सन के लिए थॉट्स क्या हैं, आप अपने पर्सन के लिए क्या थॉट्स रखते हैं। सो आई बिलीव आप सब लिख चुके हैं आई एम लव्ड। ठीक है, तो ज़रूर लिखिएगा आई एम लव्ड। तो सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन जो हैं वो थॉट्स क्या हैं उनके आपके लिए। ओके, एम्ब्रेस, वाओ। कन्या राशि, उनको जो भी आपसे मिला है, प्यार मिला है, केयर मिली है, सपोर्ट मिला है, दे आर लाइक कि जैसे वो उस चीज़ को और बढ़ाना चाहते हैं। उनके माइंड में ऐसे कि ये और अभी मतलब बढ़ेगा, ये ना अभी रिश्ता और आगे जाएगा। ये जो आप लोगों के बीच में अगर कुछ थोड़ा बहुत भी चल रहा है ना, अगर कुछ भी देखो थोड़ा सेपरेशन में हो या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी आप थोड़ा अलग अलग हुए हो, कुछ टाइम के लिए स्पेस लिया है, तो भी उनको लगता है कि जैसे दे आर ऑन रिसीविंग मोड कि सब कुछ ठीक हो जाएगा यार। एक फेज होता है, एक टाइम होता है, चीज़ें अभी गड़बड़ चल रही हैं, बट जैसे उनको आपसे जो प्यार मिला है, जो सपोर्ट मिला है, वो उनको लगता है कि ये ऐसे ही नहीं खत्म होने वाला। उनको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें एक टाइम पे ठीक हो जाएंगी। और वो अभी भी इस रिश्ते को माइंड सेट से देखा जाए तो कहीं ना कहीं थॉट्स में उनको ऐसा लगता है कि अभी भी ये रिश्ता जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, ये रिश्ता बहुत स्ट्रांग है, ऐसे ही नहीं खत्म होगा। देखो यहाँ पे रूट्स शो करी गई हैं, है ना ऐसे। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जैसे अभी तो ये ब्लॉसम होना है रिश्ता, अभी तो इसमें जान बाकी है। अभी तो ये सी द किंग ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कॉन्फिडेंस है उस इंसान को कि कहीं नहीं गया कोई भी, ना आप कहीं दूर गए हो ना वो कहीं दूर गए। मतलब उनको लगता है कि नहीं, हो सकता है अभी के लिए फिलहाल के लिए समय ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट दे हैव दैट कॉन्फिडेंट कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक समय पर आप दोनों के बीच में वापस से अट्रैक्शन, वापस से वो जो है ना अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड से वो इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। उस इंसान को ये अट्रैक्शन इसलिए है क्योंकि आपने इस इंसान पर एक टाइम पे बहुत कॉन्फिडेंस शो किया है, तो अभी उनको आप पे वो कॉन्फिडेंस है, अभी उनको वो अट्रैक्शन आपके लिए फील होता है, अभी उनको वो आपके लिए जो है ना चार्म फील होता है। ओके, मुझे यहाँ लगता है कि जैसे कुछ लोगों के लिए कई बार हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा सोचते हैं ना, यहाँ पर ये इंसान पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आपके छोटे मोटे भी कोई पॉजिटिव इनिशिएट आपने लिए हैं इस इंसान के लिए, या कुछ भी आपने थोड़ा बहुत भी कहीं अगर आपने कोई एफर्ट्स लगाए हैं, तो दे आर लाइक जैसे उनके लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि आपने उनके लिए कुछ एफर्ट्स लगाए हैं, और उनको लगता है कि वो बहुत पॉजिटिव, ठीक है ना, उनको इम्पैक्ट पड़ा है उस एक्शंस का, उस इनिशिएट्स का, जो भी आपकी तरफ से हुए हैं। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। देखते हैं आपके थॉट्स क्या हैं। डो टू रोमांस, ओहो क्यूटी। आप बहुत लवी डवी हैं, बहुत काइंड हैं, बहुत आप, मैंने आपको यहाँ पर बोला ना कि आपसे मिला है वो सपोर्ट, वो प्यार, वो काइंडनेस उसको मिली है। सो आप हो इस तरीके की एनर्जी की, मतलब आप प्यार आपको भी कह सकते हो कि फीलिंग्स आपको भी हैं, आप उसके लिए आप भी उसका वेट कर रहे हो, उसकी तरफ से किसी आउटकम का वेट कर रहे हो, उसकी तरफ से किसी इनिशिएट का वेट कर रहे हो। आपने भी अब किसी और से जो है ना ज़्यादा अटैचमेंट वगैरह लगाई नहीं है, इसी इंसान से आपकी अटैचमेंट है। ओके, तो ये कार्ड भी जैसे ना एक ये एनर्जी ज़रूर बताता है कि कि जैसे आपके पर्सन को लेकर आपका शायद अगर बीच में कहीं न कहीं थोड़ा केमिस्ट्री, थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा-सा वो एक दूसरे को लेकर जो लव था, है ना? वो शायद आपने हो सकता है थोड़ा कम हो गया था, बट अभी फिर से वो ग्रो कर रहा है। फिर से वो एक्सपेंशन एनर्जीज़ की तरफ जा रहा है। वी हैव द रेड एनर्जी, दैट पैशनेट एनर्जी, है ना? सो आप पहले से ज़्यादा फ़ील, पहले से ज़्यादा बॉन्ड, पहले से ज़्यादा आप कह सकते हो
ऑब्सेशन और एक कंट्रोल्ड एनर्जी फील करने लगे हो। ओके, रोमांटिक एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी है। हो सकता है सॉन्ग्स वगैरह भी सुन रहे हो आजकल, तो ये सब कुछ थॉट में है, ये फीलिंग्स में नहीं है। थॉट्स में है कि जैसे चल यार रिसेप्टिव मोड पे रहते हैं, चल ओपन रहते हैं फॉर अ रिलेशनशिप। ओके, ये इट्स अ जस्टिस कार्ड। बहुत प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल रहे हो आप, बट आपको अभी लगता है कि नहीं यार बैलेंस कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, चीज़ों को मैनेज हो जाएगा, कुछ ऐसा है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि जैसे, क्योंकि जस्टिस इज रिप्रेजेंटिंग लीब्रा एंड लीब्रा इज ऑल अबाउट वीनस एनर्जी, मैरिज, रिलेशनशिप। सो आपको लगता है कि ये कंपेटेबल है, ये बैलेंस, इसके साथ बैलेंस क्रिएट होता है, ये इंसान के साथ जो है ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक का बन जाएगा आगे जाकर ना सब कुछ, मतलब इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है, ये इंसान प्रैक्टिकली मुझे अपने लिए सही लगता है, ये एनर्जी है आपके थॉट वाइज। ठीक है, कितने ही आप 30 मार खान बन जाओ, कितने भी आप ये कह लो कि नहीं मैं तो मैम सिर्फ और सिर्फ दिमाग से चल रहा हूँ, चल रही हूँ, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चलता है, जो कि मैंने कहा ना छुपी हुई एनर्जीज बताता है टैरो, जो आपने शायद खुद को भी कई बार आप नहीं बोलते हो या नहीं बताते हो, बट ये एनर्जीज है। आप जितना मर्जी रैशनल बन जाओ, प्रैक्टिकल बन जाओ, जितना मर्जी फर्म बन जाओ, आप है आपके अंदर डो टू रोमांस की एनर्जी माइंडसेट में। ओके, देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की आपके लिए। कन्या राशि, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं? कन्या राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, देयर फीलिंग्स फॉर यू। द ब्लॉसम एनर्जी, नाइस। योर एनर्जी, आप क्या फील करते हैं उस इंसान के लिए, फीलिंग्स क्या हैं आपकी? मुझे कुछ लोगों को लग रहा है कि आप लेवल अप करना चाहते हैं इस रिश्ते में, ये भी एनर्जी है। और अगर कुछ लीगल चल रहा है तो चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। आपकी फीलिंग्स क्या हैं कन्या राशि अपने पार्टनर के लिए? सो पर्सन की जो एनर्जी है, पर्सन जो आपके लिए फील कर रहे हैं, दैट इज ब्लॉसम एनर्जी, विच मीन्स अगर मैं टैरो के अकॉर्डिंग बताऊं, दोनों मेजर अरकाना कार्ड हैं, विच मीन्स कि पर्सन आपको लेकर बहुत मेजरली एनर्जीज फील करते हैं, सोचते हैं। ठीक है, तो ये इंसान कुछ, मेरे को तो मजाक टाइप नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि एवं ही कोई पर्सनालिटी है, नहीं, ये ट्रस्ट वर्दी पर्सनालिटी नज़र आ रही है भाई मुझे। ठीक है, ब्लॉसम कार्ड से दे वांट की पॉजिटिव एनर्जीज वो फील करते हैं आपके लिए, जो मैंने यहाँ पर भी बताया। वी हैव येलो एनर्जी, दैट कॉन्फिडेंस जो मैंने यहाँ बताया था, ये भी लियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो यहाँ सन है, सन लियो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे उनको बड़ा ही पॉजिटिव आपके लिए, बड़ा ही अलाइव, बड़ा ही जैसे ना रिकवरी टाइप फील होता है कि अगर मान लो उनके मन में भी कहीं ना कहीं चीज़ें आपको लेकर कुछ ग्रजेस थे या कुछ प्रॉब्लम थी या कुछ कहीं ना कहीं आपको लेकर ट्रस्ट इशू थे, कुछ भी, उनका भी एक तरह से एक पॉजिटिव साइड बिल्ड हो रहा है आपके लिए। ठीक है, एंड जैसे उनको लगता है कि इस रिश्ते में, मैं क्या बताऊँ, देखो थॉट्स भी सेम आ रहे हैं, फीलिंग्स भी सेम आ रही है, जैसे उनको लगता है कि इस रिश्ते में जान है, इस रिश्ते में जान आएगी, ये रिश्ता फिर से एक सेकंड चांस इस रिश्ते को मिलेगा, और दे आर लाइक जैसे वो इस रिश्ते पर काम करने के लिए तैयार है। शी इज, देखो दोनों कार्ड्स में अगर आप देखें हैंड्स, देखो हैंड्स ज़्यादा यहाँ पर वो करे गए हैं, हाईलाइट किए गए हैं, विच मीन्स जैसे उनको लगता है कि ये रिश्ता दे कैन क्रिएट, दे कैन मैनेज, और कुछ ना कुछ जैसे हाथों की लकीरों में होता है ना, कि हाथों की लकीरों में लिखा हुआ है कुछ फेटेड है ना, सो दे फील कि कुछ ना कुछ फेटेड है, कुछ तो है जहाँ पर यूनियन, जहाँ पर मतलब आप लोगों का रिकन्सिलेशन तय है, लिखा है, जैसे उसको इतना ट्रस्ट है। ठीक है, दूसरा उसको होता है कि जैसे यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ना किसी तरीके का जैसे कुछ प्लान किया हुआ है। और क्योंकि जो मैं कार्ड देख रही हूँ उसमें अर्थ एनर्जी को रिप्रेजेंट किया गया, विच मीन्स उसको पता है कि स्लोली बट ग्रेजुअली ये रिश्ता कहीं ना कहीं ज़रूर जो है हाईलाइट होगा, और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं वापस से जो है ना वो इमोशनल हैप्पीनेस आएगी। ओके, ये यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। सी द कोजी विच, ओ माय गॉड, अगेन द फूल एनर्जी। कन्या राशि, आप खुद देखो, फूल एनर्जी रिप्रेजेंट शून्य से चीज़ें स्टार्ट होना, और मैं बोल रही हूँ ना कि उस इंसान को लगता है कि कभी ना कभी चीज़ें दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी। जीरो नंबर है, देखो ये देखो जीरो नंबर, शून्य से चीज़ें स्टार्ट होना, मतलब फिर से एक उसको है कि सरेंडर मोड पे हूँ मैं, मुझे पता है मैं बहुत केयर फ्री हूँ, मुझे पता है मैं इस रिश्ते में बहुत केयर फ्री हो जाता हूँ, हो जाती हूँ, मुझे पता है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ खराब ख़त्म नहीं हो रहा है, कुछ ख़राब नहीं हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा एक टाइम पे, मतलब वो बहुत
उनको उनको ये नहीं, उनको डाउट नहीं है कि कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, उनको ये है कि सब ठीक है और ठीक हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि यूनिवर्स को बहुत मानने वाले इंसान हो सकते हैं। ठीक है कन्या राशि, आपकी एनर्जी क्या है? फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। ओ माय गॉड कन्या राशि, यू आर लाइक, मतलब आपको लगता है कि ये इंसान के साथ आपका एक स्टेबल कनेक्शन है। इस इंसान के साथ आपको बहुत ग्राउंडिंग फील होती है, बहुत आपको लगता है कि रूट, जो बात मैंने यहाँ समझाई थी ना, रूट वाली बात की, भाई ये एक एवे ही नहीं बना है रिश्ता, रूट तक है ये रिश्ता। आपको भी बहुत रूटेड सा फील होता है इस रिश्ते में। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ तो है ऐसा जैसे कि इसको रिकवर करने का मन करता है, इसमें रिकन्सिलेशन का मन करता है, कहीं ना कहीं जैसे वी हैव नंबर 8 कि जैसे आपको लगता है कि इस इंसान से कुछ मेरा कनेक्शन है, कि बार बार मैं इस लूप में फंस जाती हूँ या फंस जाता हूँ। तो यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट दिस रिलेशनशिप कन्या राशि। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, बट यू ऑल्सो वॉन्ट टू प्रोटेक्ट दिस रिलेशनशिप। कि सामने से स्टेबिलिटी तो चाहिए, बट मुझे ये रिश्ता प्रोटेक्ट भी करना है, मुझे रिश्ता बचाना भी है, रिश्ता खोना नहीं है मुझे। ठीक है, सी द द क्वीन ऑफ पेंटिकल अगेन, द अर्थ एलिमेंट व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, और यहाँ देखो फिर से यही आया है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल इज लाइक जैसे कि यहाँ कुछ कनेक्शन है मेरा, है ना। अर्थ एलिमेंट जब आता है ना तो वो जल्दी से चीज़ों को भूलता नहीं है। तो आपके लिए भी ये इंसान एक बहुत ही कह लो एडिक्शन है, आदत है, या एक क्लिंगी एनर्जी है इस इंसान के लिए, कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना। कि देखो एक पेड़ सालों साल जो है ना, एक जरा से मतलब थोड़े से जमीन के टुकड़े पर खड़ा ही रहता है सालों साल, उसका कोई कनेक्शन होगा ना, है ना, कोई तो कनेक्शन बनेगा ना वहाँ इतना टाइम तक। यू आर ऑल्सो फीलिंग लाइक दैट कि कुछ कनेक्शन है यहाँ पर, मैं इसको नहीं भूल सकती या भूल सकता, मैं इसमें इस इंसान में एक स्पाउस मटेरियल देखता हूँ, मैं इस इंसान को एज अ स्पाउस देखता हूँ, एक मैरिज मटेरियल देखता हूँ या देखती हूँ, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। गॉड ब्लेस यू। और आप बहुत धैर्य से काम ले रहे हैं, बहुत ही धैर्य से। लेट्स चेक द ब्लॉकेज बिटवीन यू एंड योर पर्सन। क्या है यहाँ ब्लॉकेज कन्या राशि? बीइंग कोल्ड, you seem unapproachable because you are aloof, try being more। उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत कोल्ड बिहेव करते हो कन्या राशि। आपके पर्सन होता है कि शायद आपको अप्रोच करना, आपको रीच आउट करना बार बार उस इंसान की एक ड्यूटी बन जाती है, और वही इंसान बार 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 बार, एक बार दो बार चार बार वो इंसान इनिशिएट लेगा। बट अगर आप हर बार ही कोल्ड बिहेव करेंगे तो सामने, या तो बेशक आप नहीं भी कर रहे हो, बट उस इंसान को लगता है कि यू आर बीइंग कोल्ड। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। ओके, और हो सकता है आपको ऐसा देख देख कर वो इंसान भी वैसे हो गए हैं। ओके, ये एनर्जी, या कुछ लोगों के लिए वो वैसे हैं और उनको लगता है कि आप के साथ उनका ट्रस्ट जो है वो अब इस सेपरेशन पीरियड में बिल्ड हो रहा है। जब वो आपके साथ थे तब वो बहुत कोल्ड थे। ठीक है, लेट्स चेक द इंटेंशंस। पर्सन के इंटेंशंस क्या है कन्या राशि आपके लिए? पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए क्या है इस समय? The Four of Wands, that security, that stability, that reconciliation, that happiness, that freedom in the relationship, that togetherness. Oh wow, see the Page of Cups। भाई कन्या राशि, God bless you, because ये इंसान, मैंने कहा ना मुझे थोड़ी जेन्युइन सी एनर्जी नजर आई है, मुझे कोई फेक एनर्जी नजर नहीं आई है। तो ये इंसान भाई टुगेदरनेस चाहते हैं, और मुझे, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि वो बड़ी अभी बहुत दूर दूर तक की सोच रहे हैं कि उनको आपसे मैरिज करनी है, उनको कमिटमेंट नहीं। दे वॉन्ट टू सेलिब्रेट लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें उनको आपके साथ सेलिब्रेट करनी है, छोटी छोटी खुशियाँ आपके साथ सेलिब्रेट करनी है। ठीक है, चलो लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन कन्या राशि। We have judgment, we have the 8 of swords and we have the 8 of cups। देखो वो इंसान अभी अभी अप्रोच नहीं कर रहे हैं, वो इंसान आपकी तरफ से किसी तरीके के इनिशिएट का वेट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी ज़रूर है कि हाँ वो आपसे किसी तरीके का कुछ डिसीजन चाहते हैं, जो कि जिस चीज़ पर वो आज भी स्टक हैं, जिस चीज़ को वो आज भी लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई डिसीजन, कोई डिस्कशन आपसे होना है, वो अब देखो मुझे आपकी तरफ अभी आते नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जैसे उनको लगता है कि उनसे वो आपको नहीं फेस कर पाएंगे, कुछ ऐसा है यहाँ पर।
लेट्स चेक द थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन. ओके, दूसरा डेक लेते हैं. जस्ट अ सेकेंड. थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन रिलेशनशिप कैसा चल रहा है अभी? थर्ड पर्सन आपके पर्सन के बीच रिलेशनशिप कैसा चल रहा है? कन्या राशि. वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स. दोनों फ्री एनर्जी में हैं, कोई एक दूसरे को भाव नहीं दे रहा है ज़्यादा. वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, देखो ये बहुत फ्रीडम लवर हैं. दोनों में से कोई एक हो सकता है या दोनों ही हो सकते हैं, जो अपने अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं. एंड कुछ वुंड्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं दोनों के बीच में, जहाँ पर अपने आप को हील कर रहे हैं और अभी खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं. ठीक है. नाउ पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है इफ दे नो यू. ओके, 6 ऑफ पेंटिकल एंड द एस ऑफ कप्स. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत रिजेक्शन मोड पर हो ना, कि आपको अभी तक देखा ही नहीं, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं है उनका, तो इस 6 महीने के अंदर आपकी तरफ ध्यान आएगा. मुझे लगता है नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप लोगों के बीच में जो है ना, फैमिली की तरफ से कोई डिस्कशन, किसी तरीके का इनिशिएट, किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट्स, किसी तरीके का इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है. बट ये लगभग 6 महीनों की ऊर्जा है भाई. आपको कहा जा रहा है डोंट डाउट योर सेल्फ, यू कैन री राइट योर स्टोरी. अपने आप को वापस से स्ट्रॉन्ग करो. ठीक है, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर श्योर. एंड डोंट डाउट कि भाई मैं ये कर लूँगी, लाइफ में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. नहीं, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, डू योर वर्क एंड डोंट जज योर सेल्फ. ओके, जस्ट रिलैक्स. ये एनर्जी है यहाँ पर. आपकी लाइफ में अगर कुछ पीछे कुछ गलत हो भी गया है ना, तो उसको फॉरगिव करो और आगे सही करने के तरीके ढूंढो कि अब इसको सही कैसे किया जाए, सब चीज़ों को ठीक कैसे करूँ, मुझे क्या करना है, मेरा क्या पार्ट है. ओके, दैट इज़ ऑल. थैंक यू सो मच. ओम साई राम.